आपके एक बहुत अहम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अब्दुल कादिर गीलानी हजरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहाँ आए हैं हक की दावत देने आए हैं हम। अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए, एक दूसरे से मुत्तहिद हो जाएं। सब एक हो जाना चाहिए। आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद का सबक ना दिया था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमें तौहीद पर एक न किया था? क्या आप लोगों के लिए तौहीद सिर्फ एक लफ्ज है, मामूली सा महज? मुसलमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है, और ये वजूद तब बनता है जब सब एक हो जाए। तमाम मुसलमान तौहीद के इस परचम तले जमा हो जाए। तौहीद ईमान की बुनियाद है। क्या आप तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे? गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं? तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मशहूर ड्रामा सीरियल जो कि हम टीवी पे नशर किया जाता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मंडे टू थर्सडे नशर किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ कैसे फतह किया, उसकी जदोजहद के लिए एक ड्रामा बनाया गया है। उसमें अब जाके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, उनकी एंट्री हुई है। जाहिर बात है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के होंगे, तो उन्होंने तुर्की वालों ने उसमें एंट्री उनकी इसलिए करवाई है कि ताकि ड्रामे को मजेदार बनाया जाए। तुर्की वाले इस तरह पहले भी कर चुके हुए हैं। अर्तुगरुल ड्रामे में भी हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की एंट्री करवाई थी। मेन मकसद बात करने का ये है कि उनकी एंट्री तो हुई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उसमें वो काबिले गौर हैं, क्योंकि जो उनके मानने वाले हैं वो पुकारते हैं उनको मदद के लिए, करम करो या गौस पाक, इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह कई चीजें मंसूब उनकी तरफ की जाती हैं। लेकिन ड्रामे में उन्होंने उनका जो करैक्टर बनाया गया है, जो कि पाकिस्तानी है, नूरुल हसन एक्टर हैं, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा है, जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का करैक्टर निभा रहे हैं। जो भी उन्होंने एंट्री में बातें की हैं वो तौहीद तौहीद इतनी दफा पुकारा है कि बरेलवियों की नींदें उड़ गई हैं। तौहीद तौहीद उन्होंने इतनी दफा पुकारा है, आप खुद वीडियो में देख चुके होंगे कि बार बार वो तौहीद तौहीद का नाम ले रहे थे, तौहीद की बात कर रहे थे बार बार। लेकिन उनके जो मानने वाले हैं उन्हीं को पुकारी जा रहे हैं, उनसे मदद मांगी जा रहे हैं। मतलब इस ऐसी ऐसी चीजें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं, आपके सामने सारा कुछ। तो पैगाम यही था उनके मानने वालों के लिए कि वली हैं और बहुत बड़े आलिम थे उस दौर के, तकरीबन पूरी उम्मत का इजमा है कि वो बहुत बड़े कामिल वली थे। लेकिन वो इस तरह की जो उनकी करामात, मौजज़ात और उनसे मदद मांगना और अल्लाह के बराबर उनको ला के खड़ा करना, ऐसे ऐसे जो मौलवी आप देखते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, कि किस तरह उनकी मतलब इतनी इतनी बड़ी शान बयान करते हैं। शान वली की होती है, लेकिन अल्लाह के बराबर, नबी के बराबर, जो कि नबियों के सहाबा किराम ने वो काम नहीं किए, उनकी तरह मंसूब करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कहानी है सारी। वो बिल्कुल एक बकलम खुद वली थे और बहुत नेक इंसान थे, सब मानते हैं इस चीज़ को और हम लोग इसका इनकार नहीं करते। लेकिन जो झूठी चीजें, झूठी कहानी उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, वो हम उसका इनकार करते हैं। बात करने का ये मकसद था। जाहिर बात है ये स्क्रिप्ट ही होगा जो उन्होंने लिखा तुर्की वालों ने, लेकिन फिर भी वो सूफीज़म को मानने वाले हैं तुर्की वाले। आगे जाके उनकी करामात या मौजज़ात भी उस ड्रामे में आएंगे। वो जाहिर बात है सूफीज़म है, तो सूफी भी फिर आपको पता ही है वो किस तरह के, वो भी क्या करते हैं। तो खैर, स्टार्टिंग में तौहीद बात करने का मकसद ये था कि वो तौहीद की तरफ लोगों को पुकार रहे थे, और ये गौसे आज़म की तरफ लोगों को पुकार रहे हैं, गौसे आज़म की तरफ चलो, उनकी मुरीद बन, जो जन्नत में फ्री टिकट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बस बताने में आया था, ठीक है। और बाद में जाके जो भी होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो सूफीज़म को मानने वाले, तो सूफीज़म भी करामात का इस तरह बढ़ा चढ़ा के बातें चीज़ें बयान करते हैं कि वो भी अल्लाह ही जानता है। तो खैर, उनके मानने वालों होश करो, हम भी उनको मानते हैं, वली अल्लाह के। उनकी किताबों में जो रफ़ादान का तरीका लिखा है वो तो आप लोग करते नहीं है, चलें वो नाम करें, लेकिन तौहीद में तो एक जगह पे आ जाए। तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है, शिरक जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो आप तौहीद पे आ जाएं, बस हमें ये चाहिए। आप रफ़ादान करो ना करो कोई मसला नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन तौहीद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करो। तो वो खुद जो है ना उस ड्रामे में वो बयान कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट है, वो रियल नहीं होगा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी समझ जाओ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हो तुम्हारा, मैं मुरीद हो तुम्हारा। गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। तो हाजत रवा अल मदद या गौसे आजम सैयदा।
वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की ही नहीं, देखें जी हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वयक़ूलूना, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही मेंटालिटी, ऐसी दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारिशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारिशी मानते हैं, पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय 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 हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। देखें जी, अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे। अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ नबी इनसे फरमाओ, अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारिशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना, 2008-9 की बात है, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहां एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल हिदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है। तो खैर हमने उनसे गपशप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा, जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आपको। और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें, और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें। हम उनके घर चले गए जी। उन्होंने वहां से जाल हक निकाली। अब जाल हक तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली हुई थी, 94 के अंदर FSE में। उसमें जितनी चक्करबाजियां दी गई हैं गैरुल्लाह से पुकारने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो सारी तो हमारे इल्म में थी। तो वो कहने लगा आपको हम पे इतराज क्या है? तो मैंने उनको यही आयात पेश की कि भाई आपका जो अकीदा है ना मरे हुए लोगों के बारे में, ज़ाहिर इस बाब में तो आप काफिर से भी मदद लें, व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान।
नेकी परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। लेकिन जो दुआ है ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत अल्लाह की होगी, मदद उससे मांगी जाएगी दुआ वाली। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है। व यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। तो मैंने कहा इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती, कोई पैगंबर, जिन, फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप ये समझते हैं कि वो दुआ कबूल करता है, गोया आपने उसे माबूद मान लिया। तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तौहीद के एतबार से आयात आती हैं, ये सब की सब इससे रिलेटेड है कि आप उन्हें अल्लाह के पैरेलल में रब मानो। अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है। बनी इसराइल में भी है। सूरतुल मायदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मायदा के अंदर ईसा इब्न मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी मां को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोल कर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां सच्ची औरत थी, काना याकुलान अत्ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया, जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में। यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखे ना जी, हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है, माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे। अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शाह ही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे, शाह ही कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे, शाह ही कोई नहीं। अगर वो नफे नुकसान के मालिक नहीं है, ले जाओ अपने बापे।